Hello all. In today's lecture we are going to learn about the meaning of ledger and how we are going to do the posting in different accounts of ledger. अगर हम सबसे पहले मीनिंग की बात करें लेजर की तो अभी तक हमने सीखा है कि हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री में करते हैं। दैट मीन्स हम जर्नल के अंदर उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार जब हमने जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद हम उस एंट्री को अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। और जब हम एंट्री को अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले एंट्री में ये देखते हैं कि हमारे उस एंट्री से कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। जितने भी अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे हम उतने अकाउंट्स बनाएंगे और जब हम जितने भी अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हुए हैं उन सबको एक साथ लेकर आएंगे तो हम उन सब अकाउंट्स को लेजर बोलेंगे। सो दैट मीन्स ऑल अकाउंट्स पुट टुगेदर टू मेक अ लेजर। अगर हम इसको कुछ डिफरेंटली बोलें तो अकाउंट्स एक बुक की तरह है। जिस तरह बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं उसी तरह से लेजर के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। पेजेस को आप अकाउंट्स मानो और जब आप बहुत सारे पेजेस को एक साथ जोड़ देते हो तो हम उसको एक बुक कहते हैं। तो सिमिलरली जब हम बहुत सारे अकाउंट्स को एक साथ कंपाइल करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो जो भी हमारी बुक तैयार होगी उसको हम लेजर बोलेंगे। सो दैट मीन्स लेजर इज अ बुक ऑफ वेरियस अकाउंट्स। लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। लेकिन फाइनल एंट्री से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम जर्नल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे और लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलेंगे। अब लेजर में हम जितने भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी अकाउंट्स में हम पोस्टिंग करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास एसेट के अकाउंट्स होते हैं, हमारे पास लायबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं, हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवेन्यूज के अकाउंट्स होते हैं। दैट मीन्स हमने जो लास्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी, हमारे पास 5 तरह की मॉडर्न अप्रोचेस हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, योर एक्सपेंसेस एंड योर रेवेन्यू। तो लेजर के अंदर आपके इन सब से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे। So that means we can also say that ledger is also called as book of final entry and journal is called as book of opening entry. अब हम इन्हीं लेजर की हेल्प से अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सो दैट मीन्स लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि जब भी हम लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे और इन्हीं की हेल्प से डिसीजन मेकर्स कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं। सो दैट मीन्स लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर के फीचर्स की बात करें तो जैसे कि हमने अभी सीखा है कि लेजर एक बुक की तरह है और उसमें डिफरेंट काइंड्स के अकाउंट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेजर means it's a master record of all the accounts of business. लेजर को हम जर्नल की हेल्प से बनाते हैं, so we can say it is prepared from journal. और जितने भी आप अकाउंट्स बनाओगे वो सारे आपके करंट बैलेंस शो करेगा। अगर आप कैश अकाउंट बनाते हो तो कैश कितना कैश आपके पास है वो शो करेगा, लेजर बैलेंस दिखाएगा। So that means all the accounts which are there in the ledger shows the current balances. इन्हीं अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स लेजर में होंगे उन्हीं की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और जितने भी अकाउंट्स होंगे वो आपके समरी और उनका इफेक्ट शो करेगा ट्रांजैक्शंस का। और जैसा कि हमने अभी सीखा है हमारे अकाउंट्स एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे,
कैपिटल अकाउंट होगा, आपकी इनकम मींस रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे लेजर के अंदर। लेजर को हम टी अकाउंट्स भी बोलते हैं। आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, टी की शेप में अकाउंट्स होते हैं। जैसे अगर आप टी देखोगे, टी की एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। सिमिलरली लेजर अकाउंट्स में भी आपके दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। जो भी हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, जितने भी कॉलम्स हम डेबिट साइड पे बनाएंगे, हम सिमिलर कॉलम्स हम क्रेडिट साइड पे ही भी बनाएंगे। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द परफॉर्मर फॉर मेकिंग द अकाउंट्स। डेबिट साइड में आप सबसे पहले डेट का कॉलम बनाओगे, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो एंड देन अमाउंट का कॉलम। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी हम पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो का और फिर अमाउंट का कॉलम बनेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज से इन अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट जर्नल एंट्री लेते हैं। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट 50,000। अगर आप इस एंट्री को देखते हो तो इस एंट्री के अंदर दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पहला कैश अकाउंट और दूसरा नितिन्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे, पहला कैश का अकाउंट और दूसरा नितिन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने दोनों अकाउंट्स बनाए हुए हैं। कैश अकाउंट में आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सिमिलरली आपके नितिन्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनेगी। डेबिट साइड में डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड देन अमाउंट का कॉलम, और क्रेडिट साइड पे सिमिलर कॉलम्स बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अब यहाँ पर कैश, हमारा कैश का बैलेंस हमने कैश अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है, मींस कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी। यहाँ नितिन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है, मींस नितिन्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम पोस्टिंग करेंगे। अब आप डेट के नीचे डेट कॉलम में उतारोगे, जो जिस भी डेट पे आपने जर्नल एंट्री करी है उसी डेट पे आप पोस्टिंग करोगे। डेबिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे और कैश अकाउंट में पर्टिकुलर्स के नीचे जो भी जर्नल एंट्री में कैश के अपोजिट लिखा है नितिन्स कैपिटल, वो हम नितिन्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। दैट मीन्स कैश अकाउंट में हमें रीजन लिखना है कि कैश हमारे पास आया कहाँ से। सो दैट मीन्स नितिन्स कैपिटल अकाउंट ने कैश दिया बिजनेस को। अब नितिन्स कैपिटल अकाउंट में जैसा हमने अभी बात करी है कि नितिन्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, तो डेट, जो सेम डेट हम डेट कॉलम में लिखेंगे, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और नितिन्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स में नितिन्स कैपिटल के अपोजिट कैश है तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे। दैट मीन्स हम ये शो करेंगे कि नितिन ने कैश दिया है बिजनेस को। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन सेज बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख। यहाँ पर दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट एंड नितिन्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और नितिन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, विच मीन्स नितिन्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। अब हम डेट एज इट इज डेट के कॉलम में लिखेंगे, 5 लाख का डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स में बैंक के अपोजिट, यहाँ पर बैंक के अपोजिट नितिन्स कैपिटल लिखी है तो हम पर्टिकुलर्स में नितिन्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बैंक में पैसे कहाँ से आए, मिस्टर नितिन ने बैंक में पैसे जमा करे। अब हम नितिन्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी पिछले जर्नल एंट्री में बना चुके हैं, तो हम उसी नितिन कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स हम बिजनेस में एक अकाउंट एक ही बार बनाते हैं, हम बार बार हर ट्रांजैक्शन के लिए फ्रेश अकाउंट नहीं बनाते। तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट में पहले से ही कैश अकाउंट की एंट्री पहले हुई हुई थी, अब हम खाली बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे। दैट मीन्स डेट कॉलम में हम डेट लिखेंगे,
5 लाख का अमाउंट क्रेडिट कॉलम का क्रेडिट में और नितिन्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट यहाँ पे बैंक लिखा है, तो हम यहाँ नितिन्स कैपिटल अकाउंट के पर्टिकुलर्स में बैंक लिखेंगे। दैट मीन्स मिस्टर नितिन ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक हमारा डेबिट साइड पे डेबिट में है, तो दैट मीन्स बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और कैश मेरा क्रेडिट साइड पे है, तो दैट मीन्स कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। अब हम कैश और बैंक के ऑलरेडी अकाउंट्स बना चुके हैं, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बैंक अकाउंट की फर्स्ट एंट्री टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं इस जर्नल एंट्री की। डेट कॉलम पे डेट लिखेंगे, 5000 का डेबिट अमाउंट 5000 डेबिट अमाउंट में लिखेंगे, और बैंक के अपोजिट कैश है, तो हम पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट लिखेंगे। सिमिलरली कैश अकाउंट भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम उसी अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे। नितिन्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। अब हम डेट के नीचे डेट, क्योंकि कैश अकाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड होनी है, तो डेट भी क्रेडिट साइड आएगी। 5000 का अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे, और कैश के अपोजिट बैंक है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बैंक अकाउंट लिखेंगे, विच मीन्स कि हमने कैश निकाल के बैंक में डिपॉजिट करा है। नेक्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज आपका डेबिट साइड पे है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और कैश आपका क्रेडिट साइड पे है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। डेट कॉलम पे डेट, डेबिट अमाउंट अमाउंट के नीचे, और परचेज के अपोजिट कैश है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैश लिखेंगे। इट मीन्स हमने जब गुड्स खरीदे थे, तो हमने कैश पेमेंट करी है 5000 की। कैश अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसी अकाउंट को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर नितिन्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट की ऑलरेडी एंट्री हो गई थी। अब हम यहाँ पे डेट के नीचे, दैट मीन्स 2 जनवरी का रिकॉर्डिंग है, तो हम डेट पे 2 जनवरी लिखेंगे। अमाउंट 5000 का अमाउंट कॉलम में, और कैश के अपोजिट परचेज है, तो हम यहाँ परचेज लिखेंगे। ये शो करता है कि कैश में आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो आपने 5000 का कैश दिया है। नेक्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट मीन्स एंट्री हमें शो कर रही है कि बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी है और पेमेंट बैंक के थ्रू गई है। बिल्डिंग आपका डेबिट पे है, तो बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम पोस्टिंग करेंगे, और बैंक आपका क्रेडिट पे है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम पोस्टिंग करेंगे। सो दैट मीन्स हम डेट कॉलम पे डेबिट अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में हमने उतारा, और बैंक के बिल्डिंग के अपोजिट बैंक लिखा है, तो हम पर्टिकुलर्स में बैंक अकाउंट लिखेंगे, विच शोज कि जब हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग परचेज हुई है, तो हमने बैंक से पेमेंट करी है। बैंक अकाउंट ऑब्वियसली पिछले हम ऑलरेडी बैंक अकाउंट बना चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारी ऑलरेडी 2 ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी, नितिन्स कैपिटल और कैश अकाउंट की। अब हम 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी है, तो डेट कॉलम के नीचे हम डेट लिखेंगे। 2,50,000 का अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और बैंक के अपोजिट हमारा बिल्डिंग है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, विच शोज कि बैंक ने पेमेंट बिल्डिंग खरीदने के लिए करी है। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हरी एंड कंपनी। यहाँ पे आपके 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज अकाउंट एंड हरी एंड कंपनी, तो हम परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे और MS हरी एंड कंपनी के अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे। परचेज अकाउंट ऑलरेडी पहले बन गया है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी 2 जनवरी की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी। अब हम 5 जनवरी की एंट्री डेट कॉलम डेट पे डेबिट अमाउंट 1 लाख का हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और परचेज के अपोजिट MS हरी एंड कंपनी है, तो हम MS हरी एंड कंपनी लिखेंगे, विच शोज कि हरी एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज करे। हरी एंड कंपनी अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो हरी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। डेट कॉलम पे डेट,
अमाउंट क्रेडिट साइड पे तो हम क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, और हरी एंड कंपनी के अपोजिट परचेज लिखा है तो हम पर्टिकुलर्स पे परचेज अकाउंट लिखेंगे। अब हम सीखते हैं हमने जितने भी अभी अकाउंट्स बनाए हैं उनको हम क्लोज कैसे करते हैं। सबसे पहले नितिन्स कैपिटल अकाउंट। नितिन्स कैपिटल अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हुई थी, तो हम सबसे पहले डेबिट साइड के अमाउंट का कॉलम करेंगे, टोटल करेंगे, और क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल करेंगे। अगर हम डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे डेबिट साइड के अमाउंट पे कुछ भी रिकॉर्डिंग, कुछ भी पोस्टिंग नहीं है। सो दैट मीन्स अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये 0 आता है। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो ये 5,50,000 आता है। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का टोटल करके जो भी साइड ग्रेटर होगी उसको दोनों तरफ डेबिट साइड का टोटल में भी लिखना है और क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखना है। हमने अब कंपेयर करा, डेबिट साइड का टोटल 0, क्रेडिट साइड का टोटल 5,50,000। 5,50,000 ग्रेटर है 0 से, तो हम 5,50,000 डेबिट साइड पे भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अब बैलेंस मैच हो गया, लेकिन डेबिट साइड के टोटल पे 0 था, हमने लिखा 5,50,000। तो हम यहाँ पे बैलेंस अमाउंट लिखेंगे। दैट मीन्स नितिन्स कैपिटल का बैलेंस अमाउंट आ रहा है 5,50,000। यहाँ पे जब भी आप डेट लिखोगे बैलेंस अमाउंट लिखते हुए, ये हमेशा लास्ट डे ऑफ द पीरियड होगी। हम यहाँ पे जनवरी के मंथ के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो जनवरी में 31 जनवरी लास्ट डे होती है, तो हम यहाँ डेट पे लास्ट डे ऑफ द पीरियड। अगर आप एनुअल अकाउंट्स बना रहे हो, अगर आपका अकाउंट्स जनवरी टू दिसंबर है, तो यहाँ 31 दिसंबर आएगी डेट। पर्टिकुलर्स में हम टू बैलेंस CD अमाउंट, जो भी अमाउंट आ रहा है बैलेंस का, और फिर इसी अमाउंट को हम नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे एज अ बैलेंस BD शो करेंगे, और यहाँ पे डेट नेक्स्ट डेट आएगी। अगर यहाँ पे 31 जनवरी है तो यहाँ 1 फरवरी आएगी। नेक्स्ट परचेज अकाउंट करते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड का अगर आप टोटल करते हो तो 1,05,000 आता है, लेकिन क्रेडिट साइड पे आपका 0 आ रहा है, so that means 1,05,000 is greater। हम दोनों साइड 1,05,000 लिखेंगे। आप जब भी टोटल करोगे इसको, जब भी आप एग्जाम्स में करोगे इसको डबल अंडरलाइन करोगे। अब हम यहाँ पर बैलेंस अमाउंट आएगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल मैच हो रहा है। अब हम बैलेंस अमाउंट लिखते हैं। 31 जनवरी लास्ट डे ऑफ अ पीरियड, बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,000, और सेम अमाउंट को हमने नेक्स्ट डे 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,000 शो करेंगे। दैट मीन्स जब भी हम नेक्स्ट मंथ का अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हम परचेज अकाउंट को 1,05,000 से स्टार्ट करेंगे। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। जब भी हम बैलेंस CD लिखते हैं ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका ओपनिंग बैलेंस सेम अमाउंट का होगा। नेक्स्ट है MS हरी एंड कंपनी अकाउंट। यहाँ पे अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हो तो 0, क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो 1 लाख, सो दैट मीन्स हम दोनों साइड 1 लाख लिखेंगे। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। हमारे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1 लाख। उसी बैलेंसिंग फिगर मीन्स ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। सेम जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस होगा। नाउ बैंक अकाउंट। अब आप बैंक अकाउंट का अगर डेबिट साइड का टोटल करोगे तो 5,05,000 आएगा, लेकिन अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो वो 2,50,000 आ रहा है। तो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है हम उसका टोटल नीचे लिखेंगे। तो 5,05,000 ग्रेटर है तो हम 5,05,000 दोनों साइड लिखेंगे। अब यहाँ का डेबिट साइड का टोटल आपका मैच हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी। बैलेंसिंग फिगर हमारी ऑब्वियस लास्ट डे ऑफ द मंथ होगी, लास्ट डे ऑफ द पीरियड। अगर आप एनुअल बना रहे हो तो एनुअल। तो आपकी बैलेंसिंग फिगर कैसे आई, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट लिखा था 2,50,000, लेकिन टोटल आ रहा था 5,05,000। तो 5,05,000 में से जब आप 2,50,000 माइनस करोगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो दैट मीन्स ये हमारी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग अकाउंट है बैंक अकाउंट का।
जब हम नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट पीरियड में अपने अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हम इसी बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करेंगे 2,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 0। 2,50,000 ग्रेटर है तो हम दोनों साइड 2,50,000 निकल लिखेंगे। यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखेंगे 2,50,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और सेम हमारा ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ में। दैट मीन्स 1 फरवरी को आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा 2,50,000, जिसको हमेशा हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। ब्रॉट डाउन मीन्स जो पिछला बैलेंस था हमने उसको ब्रॉट करा है, आगे लेके आए हैं फर्दर। इसको आप ब्रॉट डाउन की जगह ब्रॉट फर्दर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज योर कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में अगर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 50,000 आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो 10,000 आ रहा है। सो दैट मीन्स 50,000 ग्रेटर है तो हम 50,000 दोनों अमाउंट के नीचे लिखेंगे। अब अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल मैच हो रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारा 10,000 आ रहा है लेकिन हमने टोटल में 50,000 लिखा है। दैट मीन्स हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस देखते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 40,000। 40,000 कैसे आया? 50,000 माइनस दिस 5,000 एंड दिस 5,000, तो हमारा बैलेंस 40,000 का आया। ये 40,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। हम इसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे ओपनिंग बैलेंस लेके जाएंगे। दैट मीन्स हमारा 1 फरवरी को बैलेंस है 40,000 का। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। सो whatever we have done in today's lecture, ledger is also called as a book of final accounts. Ledger's accounts are prepared with the help of journal. Now whenever we are recording that posting the transaction in the accounts, every transaction will be in the chronological order, or we can say that ledger is a book of your real accounts, your personal account, your nominal accounts. And when the total of debit side of the accounts exceeds the total of the credit side of the account will have a debit balance. And similarly, if the credit side of the account exceeds the total of the debit side of the amount, then the accounts will have the credit balance. Hope you have understood the concept. Don't forget to like, comment and share the lecture. Thank you.